हेलो दोस्तों, आप वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब डोंट केयर कंडीशंस आ जाए तब कैसे सॉल्व उसको करते हैं के मैप से। जब डोंट केयर कंडीशन आएगा तो हम डोंट केयर वाले जो उसके एलिमेंट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। तो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डोंट केयर कंडीशंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। तो अब देखो इसके लिए ये क्या समीशन है, यानी एसओपी फॉर्म आएगी। 4 वेरिएबल है, 16 सेल बनेंगी। सिक्सटीन सेल बनाओ, ये 16 सेल बन गई। उसके बाद वेरिएबल को नाम लिखो यहाँ पे ABCD 00011110 00011110 01324576891110 12 13 15 एंड 14। एसओपी फॉर्म है तो 1 से रिप्रेजेंट करूंगा। पहले जितने भी सबमिशन में लिखे होंगे उनको 1 से फिल करना है। यहाँ पे पहले 1 3 7 11 और 15। ठीक है, इतना कर दिए। डोंट केयर वालों को एक्स से फिल करना, तो 0 2 और 5। अब देखो डोंट केयर का क्या काम है, ये क्या करेगा, कंप्लीट का मतलब डोंट केयर की हेल्प से अगर क्वाड बन रहा है या ऑक्टेट बन रहा है या पेयर बन रहा तो हम उसको लेंगे। ठीक है, अगर डोंट केयर अकेला रह रहा तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जब भी पेयर, एक बात यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता दूं। वाइल ग्रुपिंग with don't care, there should be at least 1 और 0। ठीक है, अगर एसओपी फॉर्म में लिख रहे हो तो 1 होना चाहिए या 0। जब ग्रुप डोंट केयर के साथ ग्रुप बना रहे हो तो जो उन डोंट केयर के ग्रुप में कम से कम या तो 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 0 मतलब पीओस फॉर्म में लिख रहे हैं, 1 अगर एसओपी फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं ग्रुपिंग करता हूँ। तो एक तो मुझे ये क्वाड दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? ठीक है, नेक्स्ट ये वाला 1 बचा। अभी इस वाले 1 के साथ मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। अब देखो इस वाले 1 के पास चॉइस है, तो या तो चाहे ऐसे बना लो, है ना, या फिर ये इनका ऐसे बना लो। अपने इसके पास चॉइस है। ठीक है, तो मैं इसको इसके साथ बना दे रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये वाले दोनों एक्स रह जा रहे हैं तो उसकी कोई वो वरी करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने 2 क्वाड बनाए, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो एफ की जो वैल्यू होगी कैसे लिखूंगा मैं? CD प्लस इस वाले क्वाड के लिए लिखो तो A बार, ये तो चेंज हो गया B वाला। नेक्स्ट 01 C वाला चेंज हो गया, 1 1 यानी D, A बार D प्लस CD। तो ये 16 का आ चुका है। ठीक है, ये जो एक्स रह गए हैं कभी इनकी ग्रुप नहीं करने लगना। मैं कह रहा हूँ अगर इनका देखो ग्रुप करने बैठोगे तो इसमें क्या आएगा? 1 नहीं आएगा। 1 नहीं आएगा तो हमें ग्रुप नहीं करना एक्स डोंट केयर वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसके ए बार डी की जगह हम क्या लिख सकते थे? अगर हम क्या कर सकते थे, ये जो 1 बच रहा था इसका भी तो पेयर बना सकते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A बार B बार, यानी इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह मेरे पास चॉइस है, और अगर मुझे करना हो तो और क्या आ सकता है इसका आंसर? CD प्लस, अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो A बार B बार। ठीक है, तो इसके कोई स्टूडेंट ऐसे सोच सकता है ऊपर वाला, कोई स्टूडेंट नीचे वाला सोच सकता है। तो ये दोनों ही ठीक है। ठीक है, बस ये ग्रुप बनाते ध्यान देना कि उसमें 1 या 0 जरूर आना चाहिए। ठीक है, 1 एसओपी में, 1 0 पीओएस में। तो ये यहाँ पे देखा पाई एम, तो ये आ गया पीओएस का। तो यहाँ पे देखो इसके लिए 4 वेरिएबल है, तो 16 सेल बनाओ।
ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। उसके बाद इनके सेल नंबर भरो 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 एंड 14। इनको फिल करो 4 4 या आप किससे फिल करेंगे POS फॉर्म में तो 0 से, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 और 12। नेक्स्ट डोंट केयर को एक्स से फिल करते हैं तो 0 1 2 3 9 11 और 14, ठीक है। ये कर लिए। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टेट बन रहा है या नहीं, फिर उसके बाद क्वाड चेक करते हैं, देन पेयर पाते हैं। अब यहाँ पे देखो इन 8 का क्या बन रहा है, मेरा ऑक्टेट बन रहा है ना। इन 8 का ग्रुप बन रहा है यानी ऑक्टेट बन रहा है एक। और अब देखो यहाँ पे मेरे पास केवल ये 2 0 बचे। अब मैं इन 2 0 को कैसे यूटिलाइज करूं कि मेरा कम से कम हो। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं इन दोनों का देखो एक एटलीस्ट 1 0 आ रहा है, इन दोनों का ग्रुप बना दो, इन दोनों को बना दूं तो एक क्वाड वो बन जाएगा। और क्या करूं, फिर इसके साथ एक ये बना दूं तो क्या होगा, इससे हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएंगे यानी एक्स्ट्रा टर्म बढ़ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इनका यूज़ करने की जगह मैं क्या करूँ, इनको एक ही बार में यूज़ कर लूँ। अलग अलग यूज़ करने की से अच्छा तो मैं एक बार में यूज़ कर लूँ। तो मेरा एक ये क्या बन गया, क्वाड बन गया। अब देखो मेरा कोई 0 बचा है क्या जो यूज़ ना हुआ हो। सारे 0 यूज़ हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अगर सारे 0 यूज़ हो सकते हैं तो जो एक्स बच गए उनकी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रह गए तो रह गए, ठीक है। तो हमारे पास जो 0 वो नहीं बचने चाहिए। एक तो ऑक्टेट आया, ऑक्टेट की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे देखो POS फॉर्म में लिखने तो 0 0 यानी A, ठीक है, इनटू। अब इस वाले इसके लिए लिखो ये क्या है, क्वाड। क्वाड के लिए क्या हो जाएगा, C प्लस D आ जाएगा, ठीक है। 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये समीशन एम यानी SOP फॉर्म में तो 3 वेरिएबल है इसमें x y z, तो 8 सेल बनेंगे। एक 2 3 8 सेल हो गए, ठीक है। x y z 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 3 2 4 5 7 6। इन नंबरों को भरो। SOP है तो 1 से फिल किए जाएंगे। 1 0 1 में भरिए, देन 1, देन 2 0 1 2 4 और 5। नेक्स्ट 3 को डोंट केयर का x से भरते, 6 और 7। तो f की जो वैल्यू होगी क्या होगा, सबसे पहले हम क्वाड देखते हैं। क्वाड बन रहा है यानी यहाँ पे देखो 8 के 8 सेल भर गई हैं, तो 8 के 8 सेल भर गई हैं तो क्या बन गया ये ऑक्टेट। पहला ऑक्टेट देखते हैं, देन क्वाड, देन पेयर। तो ऑक्टेट बन गया हमारा। जब ऑक्टेट बन गया तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स भी चेंज हो गया, वाई जेड तो ऑलरेडी चेंज है। तो क्या आएगा यहाँ पे, जब पूरा कॉलम पूरा सेल भर जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये याद रखना। अगर 16 की 16 फिल हो जाए तो 1, 4 अगर 4 वाले में 4 की 4 फिल हो जाए तो 1। तो इस वीडियो में हमने देखा डोंट केयर को कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।